मुंबई मेट्रो महाराष्ट्र में पहला रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। इसका पर्पस है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में कनेक्टिविटी इंप्रूव करना। प्रेजेंटली ये देश का 12वां सबसे लंबा और महाराष्ट्र का दूसरा सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क है, नागपुर मेट्रो के बाद। 11.4 किलोमीटर की एक लाइन अभी ऑपरेशनल है, मगर इसमें जल्द ही काफी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, जिससे ये देश का दूसरा सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क हो जाएगा। अभी 180 किलोमीटर से ज्यादा की लेंथ अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि 2022 तक पूरी हो जाएगी। इसके बनने से रोड्स पर ट्रैफिक कंजेशन कम होगी, साथ ही ओवरक्राउडेड लोकल ट्रेन्स को भी राहत मिलेगी। इन लोकल ट्रेन्स में, जिसको मुंबई सबर्बन रेलवे भी कहते हैं, इनमें एक दिन में 70 लाख से ज्यादा पैसेंजर्स ट्रेवल करते हैं। 1853 में शुरू हुई थी, आज से 168 साल पहले। इसकी 7 लाइन्स अभी ऑपरेशनल हैं, टोटल 427 किलोमीटर की लेंथ के साथ। वेस्टर्न लाइन, सेंट्रल लाइन, हार्बर लाइन, ट्रांस हार्बर लाइन, नेरुल उरन लाइन। इसके अलावा 2 और लाइन्स हैं जो इस मैप में नहीं हैं, पनवेल वसई लाइन और पनवेल करजत लाइन। मुंबई की पॉपुलेशन में काफी ग्रोथ हुई पिछले 20-30 सालों में, जिससे रोड्स पर कंजेशन बढ़ने लगी। सिटी की ट्रैम्स को भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया था 1964 में, जिससे लोकल ट्रेन्स पर और प्रेशर बढ़ा। ये इलेक्ट्रिक ट्रैम्स 1907 में शुरू हुई थी, जिसे बेस्ट ऑपरेट करती थी। 1935 में अपनी पीक पर 47 किलोमीटर लंबा ट्रैम नेटवर्क था सदर्न बॉम्बे में। ग्रैंड रोड, पायधोड़ी, गिरगांव, बायकला ब्रिज, ससून डॉक और किंग सर्कल को आपस में कनेक्ट करता था। दादर में मेन ट्रैम टर्मिनस था। आज भी इस जगह को दादर टीटी के नाम से जाना जाता है। टीटी मतलब ट्रैम टर्मिनस। 1964 में ट्रैम्स के बंद होने के बाद सिटी में कोई भी रैपिड ट्रांजिट सिस्टम नहीं बचा। लोकल ट्रेन्स थी, मगर उनको रैपिड ट्रांसपोर्ट समझकर नहीं बनाया गया था। नए फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ी, जिसमें स्टेशंस 1-2 किलोमीटर की दूरी पर हों। इसीलिए 1975 में मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी MMRDA को स्थापित किया गया। इसका काम था प्लान्स और पॉलिसीज बनाना, प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करना, जिससे मुंबई की ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग और एनवायरनमेंट में सुधार आए। मेट्रो और BRT बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स बनाने की प्लानिंग हुई। जहां ये दोनों ही नहीं बन सकते, वहां मोनोरेल बनाई जानी थी। 2008 में मेट्रो की और 2009 में मोनोरेल की कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गई। मोनोरेल की पहली लाइन खुली फरवरी 2014 में चेंबूर से वडाला तक। चेंबूर में लोकल ट्रेन की हार्बर लाइन के साथ भी इसे लिंक किया गया। ये पूरी एलिवेटेड लाइन थी, 8.9 किलोमीटर लंबी और 7 स्टेशन के साथ। 1100 करोड़ रुपए की लागत से बनी थी। उसी साल जून में मेट्रो लाइन 1 भी पब्लिक के लिए खोल दी गई थी। ये 11.4 किलोमीटर लंबी लाइन है, 12 स्टेशंस के साथ वर्सोवा से घाटकोपर तक। 2 स्टेशंस को लोकल ट्रेन से भी लिंक किया गया है। पूरी लाइन की कॉस्ट थी लगभग 4300 करोड़ रुपए। इस लाइन को MMOPL मुंबई मेट्रो 1 प्राइवेट लिमिटेड ऑपरेट करती है। MMOPL जॉइंट वेंचर है MMRDA, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और RATP ट्रांसडेव फ्रांस के बीच। मार्च 2019 में मोनोरेल को आगे एक्सटेंड किया गया 11.2 किलोमीटर से जेकब सर्कल तक। इसे लोकल ट्रेन से भी लिंक किया गया है। 1900 करोड़ रुपए लगे इसे बनाने के लिए और इसे MMRDA ऑपरेट करती है। ये प्रेजेंट ऑपरेशनल नेटवर्क है मेट्रो और मोनोरेल का, मगर मेट्रो लाइंस 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 9 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और लाइंस 8, 10, 11, 12, 13 और 14 अभी प्लान्ड है। इनमें से कुछ लाइंस अप्रूव भी हो चुकी हैं। इसके अलावा नवी मुंबई की मेट्रो लाइन भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और थाने मेट्रो बनाने का प्लान चल रहा है। मुंबई मेट्रो की सारी लाइंस को कलर कोडेड कर दिया है MMRDA ने। अब हर लाइन एक नंबर और कलर से रिप्रेजेंट की जाएंगी। मेट्रो लाइन 1 है ब्लू। अंडर कंस्ट्रक्शन मेट्रो लाइंस की बात करते हैं। लाइन 2 येलो। इसको 2 फेजेस में बनाया जा रहा है, 2A और 2B में। 2A 18.6 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है दहिसार से DA नगर तक। इसमें 17 स्टेशन होंगे और इसको लाइन 1 से भी लिंक किया जाएगा। इसकी कंस्ट्रक्शन 2016 में शुरू हुई थी और मई 2021 में खुलने की उम्मीद है। बनाने में लगभग 6400 करोड़ रुपए लगे हैं। 2B 23.6 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर होगा DA नगर से मंडला तक। 22 स्टेशन होंगे इसमें। लोकल ट्रेन और मोनोरेल से भी लिंक होगा। कंस्ट्रक्शन 2018 में शुरू हुई थी और 2022 में खुलने की उम्मीद है। लगभग 11000 करोड़ रुपए लगेंगे इसको बनाने में। लाइन 3 एक्वा। ये पूरी लाइन अंडरग्राउंड होगी, 33.5 किलोमीटर लंबी, 27 स्टेशन के साथ। कफ परेड से आर्य कॉलोनी तक जाएगी, बांद्रा और एयरपोर्ट से होते हुए। लाइन 1, लाइन 2 मोनोरेल और लोकल ट्रेन से भी लिंक की जाएगी। इसकी डेडलाइन दिसंबर 2021 की रखी गई है। कॉस्ट है लगभग 26,000 करोड़ रुपए। लाइन 3 बाकी लाइंस की तरह फुली MMRDA के अंडर नहीं है, बल्कि इसको MMRCL मुंबई मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड बनवा रही है।
MMRCL एक स्पेशल जॉइंट वेंचर बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के बीच सिर्फ इस लाइन के लिए। सिर्फ लाइन 1 और 3 को छोड़ के बाकी सारी लाइंस MMRDA के अंडर आती हैं पूरी तरह से। लाइन 4 ग्रीन, ये पूरी लाइन एलिवेटेड होगी। इसको 2 पार्ट्स में बनाया जा रहा है, 4 और 4A। मेन लाइन वडाला से कासार वडवल्ली तक होगी और इसकी एक्सटेंशन 4A आगे गायमुख तक होगी। ये एक ही लाइन के पार्ट्स हैं। 35 किलोमीटर की टोटल लेंथ है 34 स्टेशन के साथ। इसकी कंस्ट्रक्शन 2018 में शुरू हुई थी और 2022 तक खुलने की उम्मीद है। एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी 16,000 करोड़ रुपए। ये लाइन मुंबई को थाने से कनेक्ट करेगी। लोकल ट्रेन्स, मोनोरेल और मेट्रो लाइन 2 से भी लिंक होगी। लाइन 5 ऑरेंज, ये 24.9 किलोमीटर लंबी लाइन होगी। थाने में कापूर बावड़ी से शुरू होगी, फिर भिवंडी से होते हुए कल्याण में खत्म होगी 17 स्टेशन के साथ। लाइन 4 और लोकल ट्रेन से भी लिंक की जाएगी। इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है और 2022 की डेडलाइन रखी है खुलने की। बनने की कॉस्ट होगी लगभग 8,400 करोड़ रुपए। लाइन 6 पिंक, ये 14.5 किलोमीटर लंबी लाइन होगी लोखंडवाला के SS नगर से विक्रोली तक। इसमें 13 स्टेशन होंगे। लाइन 2, 3, 4 और लोकल ट्रेन से भी लिंक की जाएगी। अक्टूबर 2022 तक खुलने की उम्मीद है। बनने की कॉस्ट है लगभग 6,700 करोड़ रुपए। लाइन 7 रेड, इस लाइन को 2 पार्ट्स में बनाया जा रहा है, 7 और 7A। मेन लाइन होगी 16.5 किलोमीटर लंबी, दहिसार ईस्ट से अंधेरी ईस्ट तक 14 स्टेशन के साथ। इसकी एक्सटेंशन 7A 3.2 किलोमीटर लंबी होगी, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक 2 स्टेशन के साथ। ये लाइन ज्यादातर रूट के लिए वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के साथ चलेगी। लाइन्स 1, 6 और 2 से भी लिंक की जाएगी। मेन लाइन की डेडलाइन मई 2021 की है और 7A की डेडलाइन 2022 की है। दोनों को मिला के कॉस्ट होगी लगभग 7,000 करोड़ रुपए। लाइन 9 रेड, इसको लाइन 7 की एक्सटेंशन भी कहा गया है। इसका कलर भी सेम रखा गया है लाइन 7 से। ये मीरा भाईंदर को मुंबई से कनेक्ट करेगी। इसकी लेंथ होगी 10.3 किलोमीटर और इसमें 8 स्टेशन होंगे। एक ब्रांच भी बनाई जाएगी 1.5 किलोमीटर लंबी इंद्रलोक तक। इसमें 2 स्टेशन होंगे। लाइन्स 2, 7 और लोकल ट्रेन से भी लिंक की जाएगी। लगभग 6,500 करोड़ रुपए लगेंगे इसको बनाने में और 2024 में खुलेगी पब्लिक के लिए। इनके अलावा नवी मुंबई की पहली मेट्रो लाइन भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये है 11.1 किलोमीटर लंबी लाइन, CBD बेलापुर से पेंढार तक 11 स्टेशन के साथ। लोकल ट्रेन से भी लिंक होगी CBD बेलापुर में। इसकी कंस्ट्रक्शन 2011 में शुरू हुई थी और 2016 में खुलने का प्लान था, मगर कई बार डिलेज होने के बाद अब इसकी डेडलाइन 2021 की रखी गई है। इसकी कॉस्ट 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की होगी। सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सिडको इसको बनवाने का काम कर रही है। सिडको पूरी तरह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंडर आती है। पूरा होने के बाद फ्यूचर में इस लाइन को आगे एक्सटेंड करने का भी प्लान है। ये हैं सारी मेट्रो लाइंस जो कि अभी ऑपरेशनल और अंडर कंस्ट्रक्शन है। इन सब के खुलने के बाद मुंबई मेट्रो की टोटल लेंथ हो जाएगी 193 किलोमीटर। इससे ये इंडिया का दूसरा सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क हो जाएगा दिल्ली मेट्रो के बाद। इन सब लाइंस की डेडलाइन 2024 और उससे पहले की है। कुछ लाइंस तो इसी साल खुल जाएंगी। ये सारी अंडर कंस्ट्रक्शन लाइंस की टोटल कॉस्ट होगी लगभग 90,000 करोड़ रुपए, जो कि इसे इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम बना देगा। इनके अलावा कुछ लाइंस प्लान्ड भी हैं, जैसे कि लाइन 8, 10, 11, 12, 13 और 14। इनमें से कुछ लाइंस अप्रूव भी हो चुकी हैं और कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी 1-2 सालों में। मुंबई में ट्रैफिक से काफ़ी राहत मिलेगी, साथ ही लोकल ट्रेन्स में ओवर क्राउडिंग कम होगी। रेजिडेंट्स की ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी इंप्रूवमेंट होगी। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।